नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक ऐसे विषय के साथ, मणिबंध। हाथ की शुरुआत अगर कहा जाए मणिबंध से होती है, उसके ऊपर अगर कहा जाए रेखाएं होती हैं। हाथ में रेखाएं और मणिबंध दोनों ही देखा जाता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मान लीजिए आपके हाथ में मणिबंध नहीं है तो हाथ की रेखाएं फलित करने के लिए काफी हैं, लेकिन मणिबंध अगर कहा जाए तो जीवन की सफलता को भी इंगित करता है। लेकिन सब कुछ अगर आप कहेंगे मणिबंध, तो ऐसा नहीं है। रेखाएं मणिबंध दोनों ही देखा जाता है। किस तरीके से दिखाता है मणिबंध जो है व्यक्ति को, कितना धन कमाएगा, कितनी उसके पास व्यवस्थाएं होंगी, मणिबंध के आधार पे भी इस चीज को आप देख सकते हैं। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। एक एक करके मैं बिंदुवार आपको चीजों को बताता हूं। देखिए मणिबंध होता कहां, ये है मणिबंध जो आपका दिख रहा होगा, ये अमूमन अगर कहा जाए तो 2, 3, 4, किसी किसी के मैंने 5 रेखा भी देखी है। अगर 3 रेखाएं स्पष्ट साफ हो, बहुत पतली ना हो, ठीक है, और बहुत ज्यादा टूटी फूटी ना हो, तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति कहीं ना कहीं धन धान्य से युक्त होगा। धन के लिए, काम से संबंधित चीजों के लिए अगर ये 3 मणिबंध हैं आपके, तो ये अच्छे कहलाएंगे। ये धन धान्य से संबंधित चीजों को बढ़ाता है। अगर ये मणिबंध जो है ज्यादा है तो भी अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मणिबंध अगर 3 है, ऐसे में कहा जाएगा कि ऐसे लोग धन जीवन में कमाते हैं। पुत्र संतान से संबंधित चीजों में चिंताओं को भी ये दिखाता है। अगर मणिबंध बहुत दूर दूर है, ठीक है, बहुत दूर दूर गैप ज्यादा है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को घर से दूर जाके काम करने को दिखाता है। मैंने लगभग मान के चलिए 90 से 95% हाथों में ये चीज देखी है। चाहे वो विदेश हो, चाहे वो घर से 100 किलोमीटर या 500 या 1000 किलोमीटर दूर है, ये भी कहलाता है कि व्यक्ति घर से दूर जाके जो है कहीं ना कहीं भाग उठता है। अगर 3 है, 4 है, 5 है, बहुत अच्छा है, कहीं उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए यहां पे मैं ऊपर समझा देता हूं, ये इतने हिस्से को मैं यहां बनाऊंगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगर मणिबंध आपका जो है, ये मणिबंध है, इसके बीच में द्वीप का निशान है, ये मतलब इस जगह पे जो है ये चीज आपके है। देखिए द्वीप होना धन के लिए, पद के लिए सामान्य है। मणिबंध पे होना खराब नहीं, अच्छा है। लेकिन जीवन में ये दुर्घटना को भी दिखाता है, और खासकर अगर कहा जाए एक्सीडेंट या शरीर से संबंधित बड़ी मेजर प्रॉब्लम, जीवन में कम से कम 2 से 3 बार ऐसे लोगों को समस्याएं उत्पन्न होती इस टाइप की। 2 से 3 बार, चाहे वो बचपना में हो गया, फिर जवानी में हो गया, फिर बुढ़ापे में हो गया। तीसरा मणिबंध अगर कहा जाए तो मुख्य है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और खासकर अगर तीसरे मणिबंध पे, सबसे नीचे वाले मणिबंध पे ये स्थिति है, तो हमेशा व्यक्ति को सावधानी रखनी है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर इसमें चेन नुमा आकृति बने, चेन किस टाइप से होती है ये भी समझ लीजिए। देखिए चेन ये है, इसको हम लोग जो है कहीं ना कहीं चेन कहते हैं कि ये चेन होना स्वाभाविक सी बात है। थोड़ा मोड़ा चेन सबके में होती है, लेकिन खूब बड़ी बड़ी चेन बने और उसके बाद वो जो है कहीं ना कहीं टूटे, ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं व्यक्ति को अपने जीवन में गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखनी है। किसी भी प्रकार के वाद विवाद, मुकदमेबाजी से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। एक बात, अगर ये टूट नहीं रहा है, ये चेन टाइप की बन रही है और टूट नहीं रहा है, ऐसे में कहा जाएगा कि राजनीति के लिए, सरकारी धन के लिए, सरकारी तंत्र के लिए अच्छा है। अगर आप व्यवसाय भी करते हैं तो भी कहीं ना कहीं लाभ है। स्त्रियों के लिए अगर कहें तो संतान और यश दोनों की प्राप्ति को ये दिखाता है, अगर इस टाइप की चेन आपके हाथ में बन रही है मणिबंध पे। देखिए मणिबंध अपने आप में एक अलग चीज है। अगर इस जगह पे रेखाएं ये टूटी है, मणिबंध अगर कहा जाए तो आपके टूटे हैं, या फिर लहरा रहे हैं, ऐसे ऐसे करके लहरा लहरा के चल रहे हैं, या एक दूसरे में आके जुड़ गए, ऐसे करके जुड़ गया आपके, ऐसे में कहा जाएगा ये कहीं ना कहीं धन आपके जीवन में नहीं रुकने देगा। ये दरिद्रता को दिखाता है, ये उलझनों को दिखाता है, ये कलेश को दिखाता है, ये दुख दर्द को दिखाता है। और खासकर अगर कहें तो इस जगह पे आपके जो है, मतलब इतनी दूरी पे, ये
कलाई, कलाई अगर कहा जाए झुर्रियां हैं, ये आलस्य है, ये पौरुष की कमी है, जीवन में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव है, असफलता को भी ये इंगित करता है। उसके साथ में इस जगह पे हड्डी, अगर हड्डी बहुत ज़्यादा निकल रही है तो ये खराब है। अगर हड्डी ना दिखे, इस जगह पे हड्डी नहीं दिख रही है, उसके साथ में मणिबंध आपके स्पष्ट साफ है, भाग्यवान, धन संतान आज्ञाकारी होगी, लाभ को दिखाता है, व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने जीवन में सफल होगा, उसके भी संकेत देता है। एक बात, अब देखिए कुछ चीज़ें अभी और मैं बताऊंगा आपको, अब बहुत ध्यान से समझिएगा, एक एक करके बिंदुवार। ये मणिबंध है, मणिबंध से एक रेखा जो है आपकी जीवन रेखा को क्रॉस करके अंदर की तरफ जाए। यात्रा, वाहन से संबंधित चीज़ों में सावधानी बरतें, चलाने में। यात्राएं अगर कहा जाए तो प्लान्ड वे में करा करिए। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में तनाव, विवाह में विलंब हो सकता है, या विवाह अगर समय से भी हो जाता है तो भी कहीं ना कहीं विवाह में कोई ना कोई समस्या होती रहेगी, चाहे उनके स्वास्थ्य की दिक्कत हो, जीवन साथी के, या आपसी तालमेल में कमी हो, ये कहीं ना कहीं कमियां करता रहता है। ये भाग्य रेखा है, बहुत अच्छा है। भाग्य रेखा जितनी साफ होगी उतना ही भाग्य, या फिर कह लिए उतनी ही चीज़ें आपको आसानी से मिलेंगी। ये आपकी जो है व्यापार की रेखा, बुद्ध की रेखा, जो भी आप कहिए। अगर इससे एक रेखा जो है ये काट के ऊपर चली जाए, स्वास्थ्य रेखा को काट दे, ये दुर्भाग्य है, ये जीवन में संघर्ष है। आप देखिएगा अगर आपके हाथ में है तो संघर्ष करना पड़ेगा जीवन में। जीवन में कहीं ना कहीं सुखों में कमी करता है, व्यवसाय में नुकसान देता है। जिन लोगों के हाथ में है उन लोगों को शिव की आराधना जरूर करा करिए, और कोशिश ये करा करिए कि सोमवार के दिन शिवलिंग के ऊपर भस्म, और खासकर बेल जो होता है, बेल जो हम लोग रस पीते हैं, खाते हैं, उसकी भस्म बना लीजिए, उसको सुखा के पीस के जो है हर सोमवार को शिवलिंग के ऊपर जो है भस्म चढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए 2 4 6 महीने 8 महीने साल भर लग सकता है, लेकिन परिणाम मिलेगा, सकारात्मक परिणाम मिलेगा, ये तय है। और ये बेहद खराब है। परमात्मा आपको बहुत कुछ देना चाहता था, इससे और इसके कारण, लेकिन आपकी अपनी गलतियों के कारण, अगर कहा जाए आपकी गलती है, जो केतु से रेखा आ रही है, ये आपकी गलतियों के कारण व्यक्ति जो है अपनी चीज़ों का नुकसान कर देता है, ये इसको दिखाता है। अब ये भाग्य रेखा, अगर भाग्य रेखा के बगल में त्रिकोणनुमा आकृति बने इस टाइप से, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति भाग्य का बेहद धनी है। व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा खासा धन कमाएगा, कम मेहनत में ज़्यादा लाभ को भी ये दिखाता है। मोक्ष की प्राप्ति, कुछ लोग पूछते हैं ना कि मुझे मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हालांकि मैं उन लोग को यही कहता हूँ, ईश्वर ने भेजा है, अपने जीवन को आप सही से निकालिए। जो समय एंजॉयमेंट का है वो एंजॉयमेंट करिए, जो भक्ति का समय है भक्ति करिए, और जो कर्म का समय है उसमें कर्म करिए। कोई भी चीज़ पीछे ना हो। एंजॉयमेंट का मतलब घूमना टहलना, बच्चों के साथ, परिवार के साथ समय दीजिए उनको, घूमे टहलिए। आप मोक्ष पूछेंगे, उसके बाद पूछेंगे कि मैं वैराग्य की तरफ चला जाऊँ, देखिए इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। अगर आप जो है गृहस्थ जीवन में हैं तो आपके पीछे 4 लोगों की जिम्मेदारियां हैं। केवल अकेले होते तो ठीक है, आप बिल्कुल आप जाइए, साधना करिए, त्राटक करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये स्थिति है तो संतान का सुख भी व्यक्ति को मिलता है, बेहद अच्छी है ये रेखा। अगर कहा जाए त्रिकोण के साथ बेहद अच्छी कल आएगी। आज कैसा भी हो, कल अच्छा होगा, धन रहेगा, कर्म करते रहिए, ईश्वर कहीं ना कहीं आपको सफल करेगा। कुछ रेखाएं मैंने आपको बताई, अगले वीडियो में फिर आपको कुछ रेखाएं बताने के लिए उपस्थित होऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।